स्टूडेंट, माय नेम इज़ नीतू। कंपटीशन एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। टुडे वी डिस्कस एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स क्लास 6 चैप्टर 4 आरंभिक नगर। ये नोट्स केवीएस डीएसएसबी पीजीटी टीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप पीजीटी हिस्ट्री या टीजीटी से इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। आरंभिक नगर, ओके, हड़प्पा की कहानी। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? आधुनिक पाकिस्तान में हड़प्पा स्थल। ओके, हड़प्पा नगर कहाँ कहाँ मिले हैं? ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में मिले हैं। और भारत में ये कहाँ कहाँ पे मिले हैं? भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। ओके, हड़प्पा स्थलों से मिली अनोखी वस्तुओं में क्या क्या सम्मिलित है? मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बांट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले हैं। हड़प्पा के नगरों की विशेषता। हड़प्पा के नगरों को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। पश्चिमी भाग ऊंचाई पर बना था परंतु छोटा था, जिसे नगर दुर्ग कहा गया। लेकिन पूर्वी हिस्सा बड़ा था परंतु निचले हिस्से में बना था, इसलिए इसे निचला नगर कहा गया। नगर दुर्ग से मिला खास तालाब कहाँ बनाया गया था? मोहनजोदड़ो में बनाया गया था ये। ओके, खास तालाब को पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया है? महान स्नानागार का नाम दिया इन्होंने। इस तालाब को बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया गया था? इस तालाब को बनाने में के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी के रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए, मतलब दोनों तरफ से उतरने के लिए, एक तरफ इधर से दूसरी तरफ उधर से, ओके, उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी, ठीक है, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा, गनवेरीवाला, चनहूदड़ो, सुतकोहा, धोलावीरा, सुरकोतदा, लोथल। ओके, अग्निकुंड मिले हैं कालीबंगा और लोथल से मिले हैं अग्निकुंड। बड़े भंडार गृह किन नगरों से मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से। हड़प्पा के नगरों में ईंटों का प्रयोग होता था। जो हड़प्पा के नगर थे वहाँ जो भी मकान वगैरह बनाए थे किसके बनाए जाते थे? ईंटों के बनाए जाते थे। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। मकान आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। जो मकान थे वो 1 मंजिले या फिर 2 मंजिले होते थे। लिपिक किसे कहते हैं? जो मोहरों पर लिखते हैं उसे लिपिक कहते हैं। बांट किस पत्थर से बनाए जाते थे और किस काम आते थे? बांट चट पत्थर से बनाए जाते थे और बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के काम आते थे। मनके कैसे बनाए जाते थे? मनके पत्थरों को काट कर और तराश कर मनके बनाए जाते थे। फिर इनके बीच में छेद करके धागा डालकर माला बनाई जाती थी। कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है ये। हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को कौन सी चीज़ें मिली हैं? पत्थर के शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई वस्तुएं मिली हैं।
तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। इन वस्तुओं से क्या क्या बनाए जाते थे? तांबे और कांसे से औजार, जो तांबा और कांसा था उससे औजार बनाए जाते थे, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ से मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बांट और फलक शामिल हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर से मोहरे बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। कई मनके कॉर्नियल पत्थर से भी बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मेहरगढ़ में 7000 साल पहले कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फाइयांस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। विशेषज्ञ किसे कहते हैं? जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पचिकारी करना आदि। फाइयांस को कैसे तैयार किया जाता था? फाइयांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर फिर उन पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फाइयांस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चा माल किसे कहते हैं? कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी, धातु के अयस्क, कपास आदि। ओके। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान तथा पश्चिमी एशियाई देश ओमान से करते थे। कांसा कैसे बनाया जाता था? कांसा बनाने के लिए तांबे को टिन के साथ मिलाया जाता था। टिन का आयात कहाँ से किया जाता था? ईरान और अफ़गानिस्तान से। सोने का आयात कहाँ से किया जाता था? आधुनिक कर्नाटक से। बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से किया जाता था? गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से। हड़प्पा के लोग कौन कौन सी फसल उगाते थे? गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए प्रयोग होने वाले हल प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। लोग कौन कौन से जानवरों को पालते थे? गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों को पालते थे। ओके। हड़प्पा के लोग बेर जैसे फसलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात के कच्छ में खादिर बैत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ जमीन से साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ भी थी। हड़प्पा का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? धोलावीरा। धोलावीरा के हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। हड़प्पा के किस नगर से एक खुला मैदान मिला है जहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे? धोलावीरा से। हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा अभिलेख, जो संभवतः लकड़ी से जड़ा गया था, मिला है धोलावीरा से।
गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी किनारे बसा था लोथल नगर। कौन सा नगर बसा था? लोथल नगर बसा हुआ था। लोथल से कीमती पत्थर और कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। लोथल किन चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था? लोथल पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। हड़प्पा के किस नगर से भंडारगृह मिला है? लोथल से। ये क्वेश्चन हम एक बार पहले भी कर चुके हैं, भंडारगृह वाला, ये रिपीट हो चुका है, आप देख लेना इसको। ओके। भंडारगृह से कई मोहरें और मुद्रांकन गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप। मुद्रांकन क्या होता है? ये गीली मिट्टी को दबाने से छाप बन जाती है, ठीक है, मिले हैं मुद्रा पर। ओके। लोथल एक बंदरगाह। अब लोथल एक बंदरगाह है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लोथल में एक बड़ा तालाब था जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। मोहर की छाप को क्या कहते हैं? मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। ओके। हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक से लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। ठीक है, इस सभ्यता के अंत का रहस्य में इस सब चीज़ के बारे में बताया गया। ओके। नए नगरों का विकास कब हुआ? 1400 साल बाद हुआ नए नगरों का विकास। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र अधिकांश भाग कैसा था? रेगिस्तान था। ये अन्यत्र में आते हैं, ठीक है, एज वेल में, सॉरी एज वेल नहीं, ये अन्यत्र में आते हैं, आप देख लेना हिंदी की पुस्तक में। मिस्र के शासकों ने सोना, चांदी, हाथीदांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। मिस्र के शासकों ने क्या किया था? सोना, चांदी, हाथीदांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेना को दूर दूर भेजा था। मिस्र शासक द्वारा बनाए गए बड़े बड़े मकबरों को क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। अब पिरामिड के बारे में हम पढ़ते हैं। पिरामिड, राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। ठीक है, इन शवों को क्या कहते थे? मम्मी कहते थे। इन शवों के साथ और क्या क्या चीज़ें दफनाई जाती थी? खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर तथा कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले। हड़प्पा में नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हुई थी। कब हुई थी हड़प्पा में नगरों की अंत की शुरुआत? जैसा कि हम हड़प्पा के अंत के रहस्य में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम अंत की शुरुआत कब हुई थी? 3900 साल पहले हुई थी। अन्य नगरों की शुरुआत, विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ था। ठीक है, कब हुआ था अन्य नगरों के विकास की शुरुआत? हुई थी लगभग 2500 साल पहले। ओके, ये जो नोट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इनको लर्न कर लेना। ओके, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।